ओके, सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी कोई बंदा लॉगिन हो तो वो रीडायरेक्ट हो जाए उसके पेज के ऊपर जो मेन पेज है। और अगर कोई भी पर्सन मेन पेज पे लॉगिन ना हो तो वो मेन पेज के ऊपर इस तरह से अगर टाइप करके जाना चाहे तो वो वापस रीडायरेक्ट हो जाए लॉगिन के पेज के ऊपर। ठीक है, तो इसकी फंक्शनलिटी को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। हम सबसे पहले आएंगे यहाँ पर ऐप के ऊपर अपने कोड के अंदर, और यहाँ पर आके हम एक क्रिएट करेंगे एक फाइल मिडलवेयर के नाम से। बट लेट मी गो टू द नेक्स्ट जेएस डॉक्यूमेंटेशन, और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि हमारे पास जो मिडलवेयर क्या चीज़ होती है। सो लेट मी टाइप मिडलवेयर है। यस, सो मैंने यहाँ पर मिडलवेयर टाइप किया। सो आप अगर यहाँ पर देखें राउटिंग के अंदर आके यहाँ पर मिडलवेयर सिलेक्टेड है। सो नेक्स्ट हमें एक नेक्स्ट जेएस जो है हमें इट सेल्फ एक चीज़ प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं मिडलवेयर। अब उसकी जो एक्सटेंशन डॉट टी एस भी हो सकती है, डॉट जी एस भी हो सकती है। तो हमने मिडलवेयर डॉट जी एस की फाइल बनानी कहाँ पर है। सो यहाँ पर बताया हुआ कि इन द रूट ऑफ योर प्रोजेक्ट टू डिफाइन मिडलवेयर फॉर एग्जांपल द सेम लेवल एज पेजेस और ऐप। सो अगर आपके पास ये सोर्स का पेज ना हो और ऐप आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हो तो मिडलवेयर आपने रूट डायरेक्टरी के अंदर बनानी है। अभी क्योंकि हमारी जो ऐप की फाइल है ये सोर्स की डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई है, तो हम यहाँ पर बनाएंगे मिडलवेयर डॉट जी एस की फाइल। तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर बनाऊंगा मिडलवेयर डॉट जी एस। इस तरह से मिडलवेयर डॉट जी एस की फाइल बनाएंगे। ओके, लेट्स कम बैक टू द डॉक्यूमेंटेशन। सो यहाँ पर हमें वो बता रहा है कि किस तरह से हम अपने जो मिडलवेयर की फाइल को यूज़ कर सकते हैं। सो मैं भी यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इस कोड को फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ। ये टी एस का कोड है, सो हम इसको चेंज कर लेंगे यहाँ पर आके। सो मैंने यहाँ पर आके इसको कंट्रोल भी कर दिया। ओके, सो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। रिक्वेस्ट शॉर्ट फॉर्म में आर ई क्यू लिख देता हूँ। I found this on the web. ओके, सो मैं नेक्स्ट को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मैं रिक्वेस्ट को आर ई क्यू कर लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर जैसे उसने किया नेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, तो अब उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। सो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन जो है उसका कोई भी राउट जो है वो लोड होना स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले अगर आपने मिडलवेयर की फ़ाइल बनाई हो तो सबसे पहले मिडलवेयर की फ़ाइल एग्जीक्यूट होती है, और उसके अंदर आप अपनी कस्टम लॉजिक लिख सकते हैं। किसी भी अगर आपने वहाँ से अकॉर्डिंग टू सम लॉजिक आपने किसी दूसरे राउट के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना हो तो आप नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करके किसी भी दूसरे राउट के ऊपर इस तरह से रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये होती है, आपने यहाँ पर बनाना होता है कॉन्फ़िग का एक ऑब्जेक्ट, उसको एक्सपोर्ट भी करवाना होता है, एंड देन उसके अंदर आपने यूज़ करना होता है मैचर। अब मैचर क्या चीज़ काम करता है, मैचर ये चेक करता है कि आपने अपने कौन कौन से राउट्स इससे मैच होने चाहिए। जैसे कि अब हमारे पास जो राउट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक लॉगिन का राउट है, एक साइन अप का राउट है और एक हमारे पास रूट राउट है। तो हम किस राउट के ऊपर इसको चेक करना चाहते हैं, तो अब इनिशियली मैं चाहता हूँ मेरे सिर्फ ये जो मेन राउट है इसके ऊपर जो मेरा रूट राउट है इसके ऊपर मैं सिर्फ इस चीज़ को चेक करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मैचर के लिए ये रूट जो मेरे पास है राउट है, मैं सिर्फ उसके ऊपर ये चीज़ लगा दी। तो सिंपल इस रूट के ऊपर सिर्फ मिडलवेयर चलेगी और किसी रूट के ऊपर नहीं चलेगी। मतलब लॉगिन और साइन अप के ऊपर ये मिडलवेयर नहीं चलेगी। मैं क्या करूँगा, अभी मेरे पास जो कुकीज़ अभी मेरे पास जो डाटा है या मैंने कोई इस तरह की चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की जिसके थ्रू मैं चेक कर सकूँ कि मेरा यूज़र लॉगिन है या नहीं है। सो हम क्या करते हैं, वापस आते हैं लॉगिन के पेज के ऊपर, और लॉगिन के पेज के ऊपर हमने ये लॉगिन का एक फंक्शन बनाया था। इसके अंदर हम ये साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड यूज़ करते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास ये यूज़र आएगा, तो अगर आप यूज़र के ऑब्जेक्ट को देखें तो यूज़र का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करता है रिस्पॉन्स डॉट यूज़र डॉट, ये हमें प्रोवाइड करता है गेट आईडी टोकन। तो ये हमें गेट आईडी टोकन का एक हमारे पास एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, और इसके बेस के ऊपर हमें मिल जाता है एक टोकन। तो अब मैं ये चेक करता हूँ कि जैसे ही कोई यूज़र लॉगिन हो तो मुझे उसका टोकन मिल जाए। ओके, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर
मुझे जैसे ही यहाँ से टोकन मिलेगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कुकीज़ के अंदर स्टोर करवा दूँ। क्योंकि हम नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और जो सर्वर साइड के ऊपर रेंडर होती है तो सर्वर साइड के ऊपर इनिशियली कुकीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसके लिए हम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जिसको हम कहेंगे जेएस कुकीज़, और ये मैंने यहाँ से कॉपी की। सो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जेएस कुकीज़। तो जेएस कुकीज़ की लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर करूँगा npm i एंड देन जेएस कुकी, इस तरह से। सो ये मेरे पास इंस्टॉल हो गई जेएस कुकी। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आके इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इंपोर्ट जेएस कुकीज़ फ्रॉम जेएस कुकीज़, मैं इसको सिंपल लिख देता हूँ कुकीज़। ओके, अब मैं यहाँ पर करता हूँ कुकीज़ डॉट सेट, इसको मैं यहाँ से कह देता हूँ एक्सेस टोकन, एंड यहाँ पर मैं कह देता हूँ टोकन। सो ये मैंने कुकीज़ के अंदर अपना टोकन सेट करवा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ मिडलवेयर के अंदर, और मिडलवेयर के अंदर आके मैं कहता हूँ कि यह सबसे पहले तो यहाँ से मैं टोकन गेट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट टोकन, और यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर करूँगा, मुझे यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कुकीज़ फ्रॉम जेएस कुकीज़। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुकीज़ डॉट गेट, और यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा नेम जो कि मैंने रखा था एक्सेस टोकन, इस तरह से। अब मैं चेक करता हूँ कि इफ टोकन, ठीक है, अगर मैं चेक करता हूँ अगर मैं मेरे पास टोकन एग्जिस्ट कर रहा है, उस केस के अंदर मैं ये करूँगा कि नेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, तो जो मेरा न्यू यूआरएल है, सॉरी इफ मैं कहूँगा इफ टोकन इज़ नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करनी। तो अगर कोई बंदा टोकन एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इसको रीडायरेक्ट कर देंगे इस पेज के ऊपर। ये रिक्वेस्ट यूआरएल का मतलब ये है कि जो जिस यूआरएल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं हम उस यूआरएल के ऊपर नहीं जाएंगे, बल्कि उसको ओवरराइड कर देंगे अपने इस यूआरएल के ऊपर। तो वो अभी हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन के यूआरएल के ऊपर। अदरवाइज अगर इस तरह से मतलब टोकन हमारे पास एग्जिस्ट करता हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इट मीन्स के जो नेक्स्ट जो भी एक्शन परफॉर्म करना था, अब वो नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करेगा जेएस का सर्वर। ठीक है, और यहाँ से हमने अपना मर्जी का जो एक्शन है परफॉर्म किया। ओके, सो लेट्स ट्राई, बट बिफोर before trying this I want to check something else. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास लॉगिन का पेज है। अब हमने क्या करना, जैसे कि मतलब सक्सेसफुली लॉगिन हो तो मैं ये चाहता हूँ कि वो यूज़र जो है वो सक्सेसफुली रीडायरेक्ट हो जाए हमारे पास, सक्सेसफुली रीडायरेक्ट हो जाए। और सक्सेसफुली रीडायरेक्ट कहाँ पर हो, हमारे चैट के पेज के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लॉगिन के पेज के ऊपर जाऊँगा। अब मेरे पास दो सिनेरियोज है। पहला सिनेरियो तो ये है कि मैं इस पूरे फंक्शन को यहाँ से रिटर्न करवा दूँ, या दूसरा मेरे पास सिनेरियो ये है कि मैं यहाँ पर आके लिखूँ इस तरह से promise डॉट रिजॉल्व। ठीक है, अब प्रॉमिस हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि प्रॉमिस क्या चीज़ होती है तो आप जावास्क्रिप्ट का हमारा जो है वो कोर्स से आके देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट पार्ट 6 के अंदर हमने प्रोमिस को डिफाइन किया हुआ है। एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट। नोट इट। अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और यहाँ पर आके मैं कहता हूँ जस्ट गिव मी सेकेंड, यस। सो यहाँ पर मैं कहूँगा डॉट, ओके अभी देन नहीं आएगा, मुझे यहाँ से इसको ओके, बल्कि इसकी बजाय मैं एक और काम करता हूँ। इस तरह से करने के बजाय मैं एक और काम यहाँ पर करता हूँ। मैं करता हूँ रिटर्न, इधर से मैं एक नया प्रॉमिस क्रिएट करता हूँ। न्यू प्रॉमिस करके हम एक प्रॉमिस क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। और यहाँ से जो प्रॉमिस है ये हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। पहले वाले में वो हमें देता है रिजॉल्व, सेकंड वाले पैरामीटर में हमें वो देता है रिजेक्ट। और इस कॉल बैक फंक्शन को हम इस तरह से कॉल करेंगे एंड देन मैं यहाँ पर आके एक और ब्रैकेट लगा दूँगा।
सो ये मेरे पास प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट मैंने रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर जब अगर कोई यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, देन के अंदर आएगा तो मैं इसको कहूँगा रिटर्न, सॉरी नॉट रिटर्न, जस्ट रिजॉल्व। हम रिजॉल्व के अंदर कोई भी डाटा भी भेज सकते हैं, अभी मैं डाटा नहीं भेज सकता, मैंने जस्ट रिजॉल्व करना है। और यहाँ पर मैं कहूँगा रिजेक्ट। मैं यहाँ पर आता हूँ लॉगिन के पेज के ऊपर और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ, अब लिखूँगा तो मुझे शो हो रहा होगा देन, ये देखिए मुझे देन शो हो रहा है, तो मैं देन के अंदर लिखूँगा। अब क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्स मुझे कोई नहीं आ रहा, मैंने सिर्फ रीडायरेक्ट करना है, तो रीडायरेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आके इंपोर्ट कर लूँगा हमारे पास जो यूज़ राउटर का एक हुक होता है, तो मैं लिखूँगा यूज़ राउटर। ओके, अब मैं यूज़ राउटर, सॉरी नॉट नेक्स्ट राउटर से बल्कि नेक्स्ट नेविगेशन से, इस तरह से। अब मैं यहाँ पर आके अपने लॉगिन के पेज के अंदर इसे सबसे पहले कॉल कर लूँगा। मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज़ राउटर, और अब यहाँ पर आके देन के अंदर मैं लिख दूँगा ओके। ओके ठीक है, वो असल में थोड़ा एएसएलएन का कोई कन्फिग्रेशन का मसला आ रहा है, तो मैं इसको जस्ट यहाँ पर आगे कन्फिगर कर देता हूँ। सो दैट्स ऑल। सो यहाँ पर आते हैं, अब मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ राउटर डॉट पुश, बल्कि राउटर डॉट पुश की बजाय मैं लिखता हूँ राउटर डॉट रिप्लेस। ठीक है, अब राउटर और मैं रिप्लेस भी लिख रहा हूँ राउटर डॉट रिप्लेस, क्योंकि हमने रिप्लेस करना है, वो वापस जो है ना वो बैक में आ सके हमारे लॉगिन के पेज के ऊपर। और यहाँ पर मैं आके लिखूँगा कैच, एंड यहाँ पर मैं जस्ट, बल्कि कैच हम नहीं दिखाते क्योंकि एरर हम वहाँ पर ही दिखा रहे हैं। ओके, सो लेट्स कम बैक एंड चेक इफ आवर एप्लीकेशन इज़ वर्किंग और नॉट। तो मैं यहाँ पर आऊँगा। ओके, सो हियर इज़ रिक्वेस्ट डॉट यूर, ओके व्हाट इट, यहाँ पर मिडलवेयर के अंदर मैंने इसको इस तरह से कर दिया था रीनेम, जबकि यहाँ पर इसको मैंने रीनेम नहीं किया था, तो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल यहाँ पर आ गया। अब मैं आके इसको क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। सो मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, लेट मी चेक। ओके, कोई एरर नहीं आया और हमारी एप्लीकेशन भी चली। आई थिंक आई गेट इट। सो द प्रॉब्लम इज, लेट मी शो यू इन द कुकीज़ फर्स्ट। हम एप्लीकेशन पे आते हैं। अब देखें आप, मेरे पास एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस टोकन पड़ा हुआ है इस तरह से, और ये मेरे पास एक प्रॉमिस है, बट इट डज़न्ट मैटर कि वो प्रॉमिस है, बट एक्सेस टोकन पड़ा हुआ है, इसको तो बाद में हल करते हैं। मैंने यहाँ पर कहा था कि अगर मेरे पास एक्सेस टोकन हो, जो कि मुझे यहाँ पर एक्सेस टोकन नहीं मिल रहा, सो लेट मी कम बैक टू द ऑथ फाइल, या फाइल के अंदर ऑथ फाइल, और मैं इसको एसिन करके इस तरह से सबसे पहले तो इसको भी रिजॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अवेट लगा देता हूँ। ओके, मैंने इसको वेट यहाँ पर लगा दिया। ओके, बट इससे हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होगा। उसके लिए मैं यहाँ पर आपको कंसोल में कुछ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कंसोल में आता हूँ, कंसोल में आकर मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ टोकन। अच्छा, अब ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको ये कंसोल डॉट लॉग जो है, ये हमारा जो क्रोम का कंसोल है उधर नज़र नहीं आएगा, बिकॉज मिडलवेयर सर्वर साइड के ऊपर रन होती है, तो क्लाइंट साइड के ऊपर रन नहीं होता, तो उसके लिए हमें यहाँ पर आके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से मैं लॉगिन के ऊपर ऐसे करके मैंने लॉगिन के ऊपर हिट किया। अब देखिए मुझे यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए मेरे पास टोकन अनडिफाइंड आ रहा है, और उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये सर्वर साइड के ऊपर रन होती है, एंड हम जो अभी यहाँ से कुकीज़ गेट कर रहे हैं, तो क्लाइंट साइड से जस्ट कुकीज़ को गेट करता है, तो क्लाइंट साइड के ऊपर अभी कुकीज़ सेट नहीं होते। बट जीएस कुकी क्या करता है, जब हम कुकीज़ डॉट सेट करते हैं तो जीएस कुकीज़ उसको नेक्स्ट की रिक्वेस्ट के अंदर भी कुकीज़ बनती है उसमें सेट कर देता है। तो अगर मैं यहाँ से ये करूँ रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़, अब यहाँ से मुझे भी एक्सेस टोकन मिल जाएगा। ठीक है, लेट मी शो यू। मैंने इसको क्लिक किया, अब देखें, और अगर मैं यहाँ पर आकर दिखाऊँ तो ये देखें मेरे पास टोकन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास इफेक्टिवली रन हो रहा है, जो हमें चाहिए था उस तरह से रन हो रहा है। ओके गॉट इट। अब हम लॉगिन के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करके जा चुके हैं।
अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने क्योंकि लॉगिन का मैकेनिज्म तो इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, तो मैं लॉगिन कुकीज़ को यहाँ से आके क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैं रीलोड करूँगा, देखिए मुझे उसने वापस ऑटोमेटिकली लॉगिन के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर अब डायरेक्टली जाना चाहूँ तो देखिए मुझे वापस वो लॉगिन के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहा है। सो हमारा जो फ्लो है वो बड़ा इफेक्टिवली चल रहा है। हम सेम इसी तरह के से हम करेंगे साइन अप के पेज के ऊपर जाकर भी। साइन अप के पेज के ऊपर जैसे कोई यूज़र साइन अप हो तो वो रीड, क्योंकि फायरबेस में क्या होता है, जैसे कोई यूज़र साइन अप होता है तो ऑटोमेटिकली लॉगिन भी हो जाता है। तो क्योंकि वो साइन अप होते ही लॉगिन हो जाएगा तो हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे हमारे पेज के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आके इसको फिलहाल यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, डोंट नीड इट हियर। मैं साइन अप के पेज के ऊपर जाता हूँ, फिर साइन अप पेज, इट इज़ ओके। अगेन सिमिलर काम मैं यहाँ पर भी आगे करता हूँ। मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ रिटर्न न्यू प्रॉमिस resolve reject. Just give me a second, let me put a bracket here and one bracket here. Okay, so now ये callback function बना दिया और ब्रैकेट यहाँ पर मैं आके लगा देता हूँ। अब हमें पता है कि हमारे इस रिस्पॉन्स के अंदर भी, यूज़र के अंदर हमें क्या मिलता है, टोकन मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट यूज़र डॉट गेट टोकन, गेट आईडी टोकन। ओके, अब मैं इससे पहले, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एसिंग लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ अपडेट, यहाँ पर करता हूँ कॉन्स्ट टोकन, यहाँ से मैंने टोकन किया। एंड जो राशि मैं यहाँ से करूँगा वो मैं करूँगा कुकीज़ डॉट सेट एक्सेस टोकन, और यहाँ पर मैं टोकन को अगेन स्टोर कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा मुझे इशू लग रहा है। ये लाइन ऑफ कोड मैंने यहाँ पर भी रिपीट किया, ये लाइन ऑफ कोड मैंने यहाँ पर भी रिपीट किया। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आके एक और फंक्शन बनाता हूँ, कहता हूँ कॉन्स्ट सेट एक्सेस टोकन। टोकन के अंदर हमें क्या चाहिए होगा, यूज़र, और बाकी हमारा काम एज इट इज़ हो जाएगा। तो मैं रिस्पॉन्स को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इसको मैं एसिंग बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्टली वही काम करेगा। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको यहाँ से आगे ख़त्म करके यहाँ से मैं कॉल करता हूँ सेट एक्सेस टोकन, और यहाँ से सेट एक्सेस टोकन को मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स डॉट यूज़र। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इधर भी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर रह गई है कि यहाँ पर अब आके मैंने करना है रिजॉल्व। लेट्स सी इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। एंड देर इज़ वन अदर थिंग, जो सेट एक्सेस टोकन है ये एसिंक यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो हमें इसको यहाँ पर भी अवेट करवाना पड़ेगा। और यहाँ पर वेट करवाने के लिए ज़रूरी है कि मैं इस फंक्शन को रिटर्न कर दूँ। सो लेट्स चेक इट अभी। और एक चीज़ सिर्फ यहाँ पर मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। राइट, अब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ अपने कोड के ऊपर, नॉट अपने कोड के ऊपर, यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कहता हूँ रिफ्ट यूज़र, यहाँ पर rift@gmail.com, हम यही वाला यहाँ पर URL अगेन दे देते हैं। पासवर्ड में रख लेता हूँ ऑन, क्योंकि पासवर्ड पे हमने वैलिडेशन अप्लाई की हुई है। तो मैं अगेन कैपिटल A B 1 2 3 4। ओके, सो यस आई गेट इट व्हाट्स हैपनिंग हियर। एक्चुअली द इशू इज़, मैंने यहाँ पर तो सारी फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट कर दी थी, बट जो साइन अप का पेज था इसको यहाँ पर आगे नहीं किया था। तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट देन, और यहाँ पर लिखूँगा, अभी यहाँ पर क्योंकि मैं रिस्पॉन्स सेंड नहीं कर रहा तो सिंपली यहाँ से मैं राउटर ही यूज़ करूँगा।
तो राउटर यूज़ करने के लिए अगेन मुझे राउटर को यहाँ से, अच्छा इसको मैंने यहाँ से ख़त्म नहीं किया, ख़त्म कर देते हैं। मैं लिखता हूँ इंपोर्ट, यहाँ से यूज़ राउटर, ओके। अगेन हमने नेविगेशन से इसको लेके आना था। यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज़ राउटर, ओके। और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ राउटर डॉट रिप्लेस लाइक दिस। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, अगेन कह देता हूँ रिफ्ट यूज़र rift1@gmail.com, ये यूआरएल दे देते हैं, ओके। यस, मैंने इसको असल में लॉगिन के पेज पर सेंड करवा दिया था। तो इट मीन्स हमें ये पता चल गया कि वर्क कर रहा है, उसने लॉगिन के पेज के ऊपर उसको रीडायरेक्ट ज़रूर कर दिया। अपने कोई टोकन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं इसको इधर ले आता हूँ। सो हमने अपनी जो लॉगिन की फंक्शनैलिटी है उसको बहुत इफेक्टिव तरीके से हमने इसको हैंडल कर लिया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है वो हमने ये चेक करना है कि हम जो चैट है उसको इम्प्लीमेंट करें, चैट का जो फीचर है उसको इम्प्लीमेंट करें। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी हमें यहाँ पर आके देखना है। सबसे पहले तो रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर आके। सो ये हमारी रियल टाइम डेटाबेस बनी हुई है। अब इस रियल टाइम डेटाबेस के अंदर हमने क्या करना है, हमने अपने यूज़र्स, जो हमारे यूज़र इधर तो क्रिएट हो रहे हैं ऑथेंटिकेशन के अंदर, लेकिन रन टाइम के ऊपर जब हमारा यूज़र इस साइट पे क्रिएट होता है तो हम उस यूज़र को यहाँ पर एक यूज़र की कलेक्शन बनाएंगे और मैं चाहता हूँ कि हम उसको उधर भी क्रिएट करें। तो मैं कलेक्शन यहाँ से बना लेता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हम यहाँ से बनाएं, वो डायरेक्टली भी अगर कोई कलेक्शन जो है एग्जिस्ट ना करती हो वो बना देता है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा सा स्कीमा समझाने के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इस तरह से यूज़र्स की कलेक्शन। उस यूज़र्स की कलेक्शन में हमारे पास पड़ा होगा इस तरह से चैट्स, और चैट्स के अंदर क्योंकि एक यूज़र मल्टीपल चैट्स कर सकता है तो उस चैट्स के अंदर क्या पड़ी होंगी हमारे पास, जो हमारे पास चैट्स हैं उसकी हमारे पास आईडीज़ पड़ी होंगी, राइट। तो उस आईडीज़ को हम जो कह सकते हैं वो इस तरह से कह सकते हैं आईडी, इस तरह से। और इसकी जो डाटा टाइप हम रखवा देंगे स्ट्रिंग रखवा देंगे, या ओके ओके हम इसकी डाटा टाइप को स्ट्रिंग ही रखवा देंगे और इस तरह से हमारे पास डाटा टाइप आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको ऐड करता हूँ। तो इस तरह से हमारा एक यूज़र का ऑब्जेक्ट इधर क्रिएट होगा, यूज़र के ऑब्जेक्ट में चैट्स पड़ी होंगी और चैट्स के अंदर आईडी, बट सॉरी इट्स नॉट वर्किंग लाइक दिस, हमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्रिएट करेंगे इस तरह से एक यूज़र्स का ऑब्जेक्ट। उस यूज़र्स के ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले तो एक और कलेक्शन क्रिएट करेंगे जो कि यूज़र की आईडी से स्टार्ट होगी। तो हम इमेजिन करते हैं हमारे पास यूज़र की आईडी आती है, जब हम उसको लॉगिन कर रहे होते हैं तो आपने देखा था कि हमारे पास वो यूआईडी रिटर्न करता था एट द टाइम ऑफ साइन अप। तो यहाँ पर वो यूआईडी फॉर एग्जांपल है 1 2 है। ठीक है, तो हमारे पास एक यूज़र क्रिएट हो जाता है और उस यूज़र के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, अब इस 1 2 के अगेंस्ट हम बनाएंगे इस तरह से चैट। ठीक है, और चैट में क्या आ जाएगा, जो यूज़र की आईडी, तो इसमें मल्टीपल चैट्स हो सकती है वन। ठीक है, मल्टीपल जो है वो आईडी यहाँ पर एक जो चैट्स के अगेंस्ट हो सकती हैं। सो 1 2 उसके अगेंस्ट हमने कहा कि चैट। तो जैसे ही कोई चैट क्रिएट होगी असल में हम उस चैट की आईडी यहाँ पर अपेंड करेंगे, समथिंग लाइक दिस 1 2 3। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक चैट इस तरह से क्रिएट होती है, तो उसको हम यहाँ से इस तरह से पेंट कर देंगे और उसकी वैल्यू हम कर देंगे बुलियन रख देंगे, क्योंकि कोई यूज़र किसी चैट को जो है वो डिलीट भी कर सकता है। तो हम सॉफ्ट डिलीट करेंगे तो इसलिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसको ऐड करते हैं। अब कंसीडर करते हैं कि एक यूज़र है 1 2 और उसके वो एक चैट के अंदर ऐड है जो कि 1 2 3 है। अब जिस तरह से हमने यूज़र क्रिएट किया वैसे हम चैट्स भी क्रिएट करेंगे, चैट्स।
तो जैसे ही कोई यूज़र किसी दूसरे यूज़र के साथ चैट को इनिशिएट करेगा, तो उसके लिए क्या होगा कि इस तरह से हमारे पास चैट का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके अंदर यहाँ पर आएगी चैट की आईडी, जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं वो है 123, और उस चैट की आईडी के अंदर क्या आएंगे, मैसेजेस, क्योंकि एक चैट के अंदर मल्टीपल मैसेजेस हो सकते हैं। अब एक मैसेज के अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है, एक मैसेज के अंदर मैसेज की आईडी होगी, ठीक है, और वो आईडी फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं 123 है, लाइक दिस, ठीक है। उसकी आईडी इस तरह से क्रिएट हो जाएगी, और उसके बाद ऑब्वियसली मैसेज होगा, जो उसका टेक्स्ट है मैसेज का, हम कह देते हैं कि टेस्ट मैसेज। ये हम स्कीमा डिस्कस कर रहे हैं, इसको भी हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और देन जो ये होगा कि एक सीन, और इसकी जो टाइप होगी वो होगी बुलियन, इस तरह से, क्योंकि एक सीन जो हो सकता है वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो इनिशियली वो फॉल्स होगा। देन हमारे पास जो लास्ट चीज़ होगी जो हमने इसके अंदर रखनी है, वो देखने सेंड बाय, कि ये किसने सेंड किया है, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पर भी यूज़र की आईडी आएगी, तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कहता हूँ ये 1 2 ने सेंड किया है, क्योंकि अभी तक हमने एक ही यूज़र ऐड किया है। और देन जिस टाइम के ऊपर सेंड किया गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम, या इसको लिख देते हैं सेंड एट, मतलब किस टाइम पे सेंड किया गया। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पर एक डमी डाटा दे देता हूँ। तो अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ चैट्स का एक हमारे पास इस तरह से कलेक्शन बनेगी। उस चैट की कलेक्शन के अंदर ये 1 2 3 एक चैट पड़ी हुई है। इस 1 2 3 चैट के अंदर हमारे पास, अच्छा, ये आईडीज़ होंगी और ये हमेशा यूनिक रहेंगी, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या है, मैसेजेस है, मल्टीपल मैसेजेस हो सकते हैं। अभी मैंने एक मैसेज ऐड किया है, ठीक है, बल्कि मैसेजेस के अंदर इस तरह से मैसेजेस नहीं आएंगे, बल्कि हम इस तरह से क्योंकि मैसेज को अगर हम इस तरह से करेंगे, सो इट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव, क्योंकि अभी तो एक ही मैसेज आया, तो यहाँ पर तो मल्टीपल मैसेजेस हो सकते हैं। तो इसको मैं भी रिफ्रेम करता हूँ। अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि इस तरह से मैसेज का फॉर्मेट होगा। अभी यहाँ पर सेंड बाय आया है, ठीक है। अच्छा, अभी ये 1 2 3 चैट एक यूज़र के अंदर ऐड है, जो कि ये देखें हमारे पास ये यूज़र है। तो फॉर एग्जांपल हम एक और यूज़र क्रिएट कर देते हैं, और उसको कहते हैं हमारे पास यूज़र है 1 3। ऑब्वियसली इस 1 3 यूज़र के अंदर भी हम चैट का इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हर यूज़र के अंदर ये चैट का ऑब्जेक्ट होगा। और जिस तरह से यहाँ पर है, सॉरी नॉट चैट, बल्कि उस चैट की आईडी, जैसे 1 2 3 है, और देन वहाँ पर भी इस तरह से होगा ट्रू, वो एक्टिव है, अभी इसको ऐड कर देते हैं। अब अगर आप देखें तो ये चैट जो 1 2 3 है, ये किन किन दो यूज़र के दरमियान में, 12 के 1 2 एंड 1 3 के दरमियान में हो रही है। अब जो 1 2 एंड 1 2 3 जो चैट है, इनके दरमियान में जो मैसेजेस हैं, हम मैसेजेस को भी हम इस तरह से करेंगे कि हर जो हम मैसेजेस की भी इस तरह से क्रिएट करेंगे अलग से, आके एक कलेक्शन, उसमें मल्टीपल मैसेजेस हो सकते हैं इस तरह से। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैसेजेस, और अब हर मैसेज जो है वो किसी न किसी चैट के ऑब्वियसली अगेंस्ट होगा। तो यहाँ पर अगेन चैट की आईडी आएगी, जैसे 1 2 3 है, और इस 1 2 3 जो चैट की आईडी है, इसके अगेंस्ट अगेन मल्टीपल मैसेजेस हो सकते हैं। यहाँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैसेज, एंड इस मैसेज के अगेंस्ट होगा 1 2 3, एंड नाउ कमिंग बैक टू चैट्स। तो चैट्स के ऊपर आके इस मैसेज को थोड़ा सा रीडिज़ाइन करते हैं। तो हम मैसेजेस को इस तरह से स्टोर नहीं करवाएंगे, बल्कि जो भी एक मैसेज भी क्रिएट होगा, हर मैसेज की एक यूनिक आईडी होगी, क्योंकि हमने उस मैसेज को भी जो बाद में करेक्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, सारी चैट्स ही मैंने डिलीट कर दी हैं, बट डोंट वरी, मैं यहाँ पर कहता हूँ अगेन चैट्स, और यहाँ पर ऑब्वियसली चैट्स के अंदर आके हमारे पास कोई ना कोई चैट क्रिएट होगी, जैसे 1 2 3 क्रिएट होगी। इस हर चैट के अंदर मैसेजेस की कलेक्शन होगी ऐसे, और हर मैसेजेस के अंदर मैसेज की सबसे पहले तो आईडी होगी, जैसे मैं कहता हूँ मैसेज 1 है, और इस मैसेज 1 के अंदर हमारे पास अगेन उसका जो बाकी सारा पैरामीटर वही होगा कि सबसे पहले हम लिख देते हैं मैसेज, ये हो गया XYZ, देन हम अगेन ऐड करते हैं
इज सीन फॉल्स सेंड बाय, हम कह देते हैं जी 1 2, क्योंकि यहाँ पर हमने आईडी डालनी है जिस भी यूज़र ने सेंड किया है। एंड देन इसकी जो लास्ट जो होगा इस सीन कर दिया, सेंड बाय कर दिया, और टाइम स्टैम्प लाइक दिस। ठीक है, या सेंड एट, ऐसे सेंड एट, और इसको हम कह देते हैं फिर और कोई भी वैल्यू डाल देते हैं। इस तरह से करके हमारे मैसेज क्रिएट होंगे। और 1 2 3 के अंदर मल्टीपल मैसेज हो सकते हैं। इस तरह से हम कोई मैसेज 2 क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं अगेन, इसके अंदर अगेन वही वाली सारी वैल्यूज आएंगी जो यहाँ पर आ रही हैं। इस सीन 2 कर लेते हैं, चलें इसको मैसेज जो है इसको अगेन मैं कह देता हूँ हेलो। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जिस तरह से सेंड एट, तो मैं कह देता हूँ कि 1 2 ने इसको 1 3 ने सेंड किया है, सॉरी सेंड बाय नॉट सेंड एट, सेंड बाय। और कब सेंड किया है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सेंड एट, वो भी रैंडम यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देता हूँ। तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास 1 2 3 जो चैट है उसके अंदर 2 मैसेजेस हैं, और 1 2 3 जो चैट है किन 2 यूज़र्स के दरमियान में है, वो हमारे पास जो यूज़र है, यूज़र 1 2 और यूज़र जो 1 3, इनके दरमियान के अंदर है। ठीक है, इनके दरमियान में है ये चीज़। सो ठीक है, तो इस तरह से हम जो यूज़र के जो चैट्स है उनको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को आके इम्प्लीमेंट करता हूँ फायरबेस के अंदर। सो फायरबेस, सबसे पहले तो मैं ये जो हमारी URL है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमें वहाँ पर चाहिए होगा। तो मैं वापस आता हूँ हमारे कोड के ऊपर, और इस कोड के ऊपर आके जो हमने फायरबेस का एक फोल्डर बनाया था उसमें कॉन्फ़िग बनाया था, तो यहाँ पर हमने देना होता है डेटाबेस URL। ठीक है, और इस डेटाबेस URL को हम यहाँ पर पास कर देंगे ठीक है, इस URL को हम यहाँ पर पास कर देंगे एज अ स्ट्रिंग, जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। ठीक है, सो डेटाबेस URL हमने पास कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके कहता हूँ इंपोर्ट, जैसे हमने फायरबेस ऐप से चीज़ें इंपोर्ट की हैं इसी तरह से हमारे पास होती है फायरबेस डेटाबेस, और इसके अंदर से हमें सबसे पहले तो आएगी गेट डेटाबेस। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से डेटाबेस को गेट करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आके लिखूँगा, बल्कि मैं इसके लिए एक अलग से जैसे ऑथर कॉन्फ़िग बनाया वैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक अलग से फाइल, और इस फाइल का नाम देता हूँ डेटाबेस डॉट बेस डॉट जेएस। राइट, मैं यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल X करता हूँ, वापस इधर आता हूँ, कंट्रोल V कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ कंट्रोल S। यहाँ पर आके मैं कहता हूँ कि गेट डेटाबेस, और गेट डेटाबेस को चाहिए होती है ऐप। सो ऐप हमारे पास कहाँ पर आएगी, फायरबेस ऐप जो हमने बनाई होगी। तो कॉन्फ़िग से हमने फायरबेस ऐप को इंपोर्ट कर लिया। सो ये हमारे पास आ जाएगी कॉन्स्ट DB। ठीक है, अब किसी भी डेटाबेस के अंदर जो हमने वैल्यूज़ को स्टोर करना है, उन वैल्यूज़ को राइट करने का क्या तरीकाकार होता है और रीड करने का क्या तरीकाकार होता है। सो लेट्स कम बैक हियर, एंड यहाँ पर आके मैं कहता हूँ रियल टाइम डेटाबेस के डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं, रियल टाइम डेटाबेस। तो रियल टाइम डेटाबेस में जब हम आएंगे तो वो हम बताएगा इंट्रोडक्शन, फिर हमने किसके लिए असल में हमने देखना है इसको, जो वेब के लिए, तो सबसे पहले तो गेट स्टार्टेड पे जाएंगे। सो गेट स्टार्टेड पे वही बताएगा कि फायरबेस की डेटाबेस क्रिएट करें, और ये सारी चीज़ें जो भी हम कर चुके हैं। हमारा सबसे पहला सबसे पहले तो डाटा का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें बताएगा कि डाटा का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। तो डाटा का स्ट्रक्चर हमें इस तरह से नज़र आता है, और जो भी हमने वहाँ से वैसे भी बना के भी देखा। तो हमारा जो मेन फोकस है वो है रीड एंड राइट डाटा।
कि हम डाटा को किस तरह से रीड कर सकते हैं, किस तरह से राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डाटाबेस को गेट करेंगे। हमने ये भी काम कर लिया हुआ। अब है कि डाटा जो राइट कैसे करना है। तो डाटा राइट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप जो फायरबेस डॉट डाटाबेस है उसके अंदर से एक है रेफ एंड एक सेट। ये दो चीज़ें आपने निकालनी है, रेफ एंड सेट। अब रेफ क्या काम करता है, हम जब इस तरह से सेट रेफ करते हैं तो सेट सबसे पहले तो हमने डाटाबेस को गेट करना है जो हम कर चुके हैं, देन हम करेंगे सेट। और सेट के अंदर रेफ रेफ निकालता है रेफरेंस हमारे डाटाबेस के अंदर से। जैसे हमने वहाँ पर यूज़र्स हमने कहा था हम बनाएंगे, तो इस तरह से वो यूज़र्स का एक रेफ निकालेगा। एंड देन उस यूज़र को, जैसे मैंने प्लस यूज़र किया तो मैं जो 1 2 लिखा था वो उसने 1 2 इस तरह से करके एक यूज़र का एक पूरा रेफरेंस क्रिएट कर दिया। देन हम यहाँ पर देते हैं डाटा, तो ये यूज़र नेम इज इक्वल टू नेम, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। तो इस तरह से वो हमारा एक जो वो डाटा एक जो यूज़र का जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है। सो वो साथ में अगर आप देखें तो सेट क्या करता है, कहता है यूजिंग सेट ओवर एट्स डाटा एट दिस स्पेसिफाइड लोकेशन इंक्लूडिंग एनी चाइल्ड नोड। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारी किसी भी चाइल्ड नोड के ऊपर, जैसे यूज़र डॉट यूज़र आईडी के ऊपर अगर कोई भी पहले रिकॉर्ड पड़ा होगा तो वो सारे का सारा जो रिकॉर्ड है वो ओवर राइट हो जाएगा। ठीक है। सो अब इस पूरे फंक्शन को यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी। मैं वापस आता हूँ यहाँ पर अपने कोड के ऊपर और यहाँ पर आके इसको कर लेता हूँ पेस्ट। ठीक है। हम कहते हैं राइट यूज़र डाटा, तो बल्कि हम यहाँ कहते हैं कि क्रिएट यूज़र नोड। हमें ईमेल नहीं चाहिए, हमें ईमेल यूआरएल नहीं चाहिए, हमें जस्ट चाहिए यूज़र आईडी। तो यहाँ पर मैं यूज़र आईडी के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर एक यूज़र इस तरह से क्रिएट कर दूँगा। ठीक है। और इनमें से कोई भी चीज़ हमें नहीं चाहिए तो मैं फ़िलहाल ये चीज़ ख़त्म कर दूँगा। तो अभी हमने एक यूज़र आईडी बनानी है, दैट्स इट। और हमने कुछ भी नहीं बनाना। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे एक यूज़र क्रिएट हो, हम किसी भी यूज़र को साइन अप करें तो हमारा एक यूज़र क्रिएट हो जाए। अच्छा, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है। इस फंक्शन को मैं यहाँ से कर देता हूँ एक्सपोर्ट, ऐसे करके। साथ ही मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और मैं इधर कह देता हूँ एक्स क्रिएट चैट नोड, क्योंकि हमने चैट भी तो क्रिएट करनी है। ठीक है। तो ऑब्वियसली जो चैट नोड है वो हमारे पास सबसे पहले तो क्रिएट होगी यूज़र्स के अंदर। ठीक है। सॉरी, सबसे पहले तो चैट इटसेल्फ क्रिएट होगी चैट्स के अंदर जाके। अब यहाँ पर हम कोई भी इस तरह से यूज़र आईडी नहीं लिखेंगे। ठीक है। बल्कि यहाँ पर हमारे पास एक कोई भी यू आई डी हम बनाएंगे और वो यू आई डी हम कहाँ से लेंगे, सो उस चीज़ को हम देख लेते हैं। सो अभी मैं यहाँ से फ़िलहाल ये ख़त्म करके जस्ट चैट्स जो है ना वो क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि हम ये देख लें हमारी चैट्स जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं। ओके। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आता हूँ यूज़र्स के अंदर, लाइक दिस। सॉरी, नॉट हियर, साइन अप के पेज के ऊपर। ठीक है। और अब साइन अप के पेज के ऊपर आके बिफोर रिप्लेसिंग मैं यहाँ से चाहता हूँ कि अच्छा ये अगर आप यहाँ पर चेक करें, ठीक। ओके, सो ये जस्ट क्रिएट कर देता है। सो यहाँ से बिफोर मैं राउटर को रिप्लेस करने से पहले, बल्कि इससे भी पहले, मैं बिल्कुल साइन अप के पेज के अंदर यहाँ पर एक्सेस टोकन जो सेट करूँ इससे पहले, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ क्रिएट यूज़र नोड। ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट यूज़र डॉट यू आई डी, ये चीज़ जो मैं कह रहा था, ये हमेशा यू आई डी यूनिक होगी। ठीक है। तो हम इसको एक यू आई डी इस तरह से क्रिएट कर लेंगे। ओके। सो नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, साइन अप करता हूँ एक यूज़र को। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आके जितनी भी अभी मैंने यहाँ पर चीज़ें क्रिएट की हैं, तो मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वो कहेगा कि ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं, मेरे पास इस डेटाबेस में कुछ भी नहीं है। तो मैं फास्ट चैट इस तरह से क्रिएट करता हूँ। अच्छा, अच्छा, थोड़ा मैं एक लॉग आउट का फंक्शन भी बना दूंगा, बट नॉट नाउ, अभी मैं सिर्फ इसको ऐसे ही लेके चल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट करता हूँ साइन अप पे जाके, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ गेन। और ठीक, तो मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। मैंने साइन अप पे क्लिक किया। आई थिंक समथिंग हैज़ हैपेंड, लेट मी चेक।
Okay, so what's going on? Set is not defined. Okay, got it. Not have an issue. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं डेटाबेस के अंदर। अब देखें, मैंने सेट और रेफ यूज़ किया था, जबकि मैंने यहाँ से ना सेट को इंपोर्ट किया था ना मैंने रेफ को इंपोर्ट किया था। सो इस वजह से उसने मुझे ये एरर दिया था। तो मैंने अब सेट और रेफ को इंपोर्ट कर लिया। वापस आते हैं यहाँ पर अपने, ठीक है, तो मैं इसको जस्ट चेंज कर देता हूँ। मैं टू कर देता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, अगेन सेट फील्ड वैल्यू आर्गुमेंट कंटेन अनडिफाइंड यूज़र दिस चेक करते हैं क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। वैसे अगर क्रिएट होता, ये रियल टाइम डेटाबेस है, अभी तक हमें यहाँ पर शो हो जाना था। तो इट मीन्स कि यूज़र हमारे पास क्रिएट नहीं हुआ, और यूज़र के साथ डॉट लगा हुआ है हमने, जबकि फॉरवर्ड स्लैश लगाया था। सो लेट मी, ओके, इट्स ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके कह देता हूँ सिंपल चैट। हमने वहाँ पर चेक किया था कि इसके बाद जो हमने प्रोवाइड करना होता है वो डाटा प्रोवाइड करना होता है। तो हमने कहा था हम चैट प्रोवाइड करेंगे, और फिलहाल इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं चैट को। ठीक है, अभी चैट में मैं कुछ और चीज़ नहीं दे रहा, जस्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा हूँ, राइट। या मैं इसको माइनस, ओके, जरूरत नहीं है -1 की, जस्ट मैंने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया। अब दोबारा एक यूज़र क्रिएट करके देखते हैं। इसको 2 1 कर लेता हूँ। ओके, अगेन इज सेइंग लाइक set failed value or contain. So let me, oh yes, I think I have to pass this not here, but I have to pass this like here, after this, like this. So after the ref, like the ref is this one, and then I have to pass the values. So here I am going to pass the values. So the value should be looks like something similar to, yeah, like I was writing chat here. So यहाँ पर फिर मैं 1 2 3 टाइप करता हूँ इस तरह से। तो मैं वापस यहाँ पर आता हूँ एंड जस्ट लेट मी वेट हियर। ओके, सो मैं यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ 1 2। ओके, ये डमी यूज़र है, मैंने अभी सारे यूज़र डिलीट कर देने हैं, तो डजंट बॉदर अबाउट इट। सो मैं यहाँ पर साइन अप करता हूँ। ऐसे मैंने साइन अप पे क्लिक किया। व्हाट्स द इशू? ओके, अगेन इज सेट फील्ड वैल्यू आर्गुमेंट कंटेन अनडिफाइंड इन प्रॉपर्टी यूजर्स। चैट हमने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, चैट 1 2 3, और ये कह रहा है कि लेट मी चेक व्हाट सेट रिक्वायर्ड। सेट रिक्वायर्ड डेटाबेस रेफरेंस हमने वो प्रोवाइड कर दिया है। सेकंड में उसको वैल्यू चाहिए, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओ यस, एक्चुअली इसको मैंने यहाँ पर लगाना है, नोट देयर। ओके, अब ये हमारे पास चल जाएगा। यूज़र हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होगा, तो मैं दोबारा से करता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पर आके चेक करूँ, अगर आप चेक करें तो यहाँ पर मैंने यूज़र आईडी पास करके चैट में 1 2 3 पास किया था। ये देखें, यहाँ पर मेरे पास इस यूज़र के अगेंस्ट 1 2 3 चैट क्रिएट हो चुकी है। सो इट मीन्स हम चैट सक्सेसफुली क्रिएट करने में जो है वो हमने चैट को सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। सो लेट्स चेक दैट कि हम क्या चैट के बगैर भी कोई यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मैं उसके अंदर ये चीज़ पास ना करूँ तो मेरे पास एक यूज़र क्रिएट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके आई गेस वो हम क्रिएट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर हमने कोई रेफरेंस जो है, कोई भी वैल्यू अगर हमने क्रिएट करनी है, तो मैं अगर यहाँ से एटलीस्ट मुझे चैट को एम्प्टी भेजना पड़ेगा। बट आई गेस, लेकिन चेक करते हैं क्या। मैंने इसको रिफ्रेश किया, हम साइन अप पे दोबारा वापस गए। यहाँ पर जाके मैंने जो है वो नेम पास कर दिया। यहाँ पर मैंने कुछ भी पास कर दिया, साइन अप, और साइन अप तो हमारा हो चुका है।
और यूज़र भी हमारा क्रिएट हो जाए विद एम्प्टी चैट। सो हम इस तरह से अपना यूज़र हर दफ़ा क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स रियली गुड। तो यही असल में हमने हमारा जो इनिशियल जो गोल था वो यही था, इस पे हम सक्सेसफुल हैं। बट एक इशू ये है कि हम जिस जैसे ही ये सेट का फंक्शन चलाएंगे तो हर दफ़ा जो सेट का फंक्शन है वो हमारे पास जो पुरानी वैल्यू को ओवरराइड कर देगा यूज़र के अंदर से। ठीक है, मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। तो जैसे यूज़र आई के अगेंस्ट मैंने चैट इस तरह से किया हुआ है, तो अब अगर मैं इस तरह से इसको चैट 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो वैसे तो ये होना चाहिए कि जिस तरह से हमारे पास चैट क्रिएटेड है वैसे हमारे पास चैट 1 भी आ जाए। बट मैं आपको जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर दिखाऊंगा वो ये है कि वो चैट 1 को ओवरराइड कर देगा। तो उसके लिए हम अल्टरनेट फंक्शन क्या यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर मैं दोबारा साइन अप के ऊपर आता हूँ। मैंने साइन अप के ऊपर मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, हमें यहाँ इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आकर मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, मैंने ये क्रिएट कर लिया। अब मैं साइन अप करता हूँ। तो जैसे मैंने साइन अप पे क्लिक किया मैं यहाँ पर आता हूँ। और सॉरी, मुझे इसको कॉपी करना चाहिए था। सो लेट मी कॉपी इट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसी के अगेंस्ट ही असल में देखना है पर्टिकुलरली। तो बजाय इस यूज़र आईडी को यहाँ पर यूज़ करने के मैं इसको इस तरह से फिलहाल कर देता हूँ। तो अब इस यूज़र आईडी के अगेंस्ट अभी हमारे पास चैट पड़ा हुआ है। अभी हमारे पास चैट 1 आ जाएगा। मैं इस चीज़ से काफ़ी इग्नोरिंग हो रहा हूँ, मुझे बार बार कुकीज़ क्लियर करनी पड़ रही है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लॉग आउट का बटन भी लगा दूँगा। तो ये फाइनल स्टेप है, हम फाइनल साइन अप करने लगे हैं। देन मैं डेटाबेस वगैरह सब कुछ क्लियर कर दूँगा, यूज़र जितने भी हमने क्रिएट किए हैं वो भी क्लियर कर दूँगा ताकि हम एक 2 यूज़र बना के उनके दरमियान में चैट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। देन मल्टीपल यूज़र ऐड करेंगे और उनके दरमियान में भी चैट क्रिएट करेंगे। तो ये यूज़र क्योंकि ऑलरेडी अभी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो मैं यहाँ पर जो है ना वो कुछ भी लिख देता हूँ कि मैं इसको कर देता हूँ 999। मैं इसको साइन अप करता हूँ। तो वहाँ पर मैंने जो अपना यूज़र लगाया हुआ था वो ओके। तो अगर आप देखें तो चैट 1 आ चुका है और उसने चैट जो 2 था उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर अब मेरे पास चैट 1 आ चुका है। सो इसका अल्टरनेट वे जो होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो एक रेफरेंस है वो रहे, वो गायब ना हो जाए, तो उसके लिए हम जो है सेट की बजाय यूज़ करेंगे अब यहाँ पर अपडेट, इस तरह से। तो अपडेट का फंक्शन बाकी रेफरेंस एग्जैक्टली सिमिलर लेता है सेट की तरह। जो एक चीज़ वो करता है वो ये करता है कि पुरानी जो भी चीज़ पड़ी होती है उसे रिमूव नहीं करता बल्कि नई चीज़ क्रिएट कर देता है। अब चैट 1 हमारे पास पड़ा हुआ है तो चैट उसके साथ आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लॉग आउट का बटन चले मैं बाद में लगाता हूँ। पहले हम ये वाला फ्लो कंप्लीट कर लेते हैं। इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैं इसको रीलोड करता हूँ। हम साइन अप के पेज के ऊपर आते हैं। मैं यहाँ पर आके कोई और यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो यूज़र क्रिएट हो गया। तो आप देखें यहाँ पर उसने चैट ऐड कर दिया है, चैट 1 भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, अपने यूज़र जितने भी हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं मैं उनको यहाँ सारे यूज़र्स को डिलीट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर आके मुझे 1 बाय 1 सबको डिलीट करना यहाँ से पड़ेगा। तो मैं सबको डिलीट यहाँ से कर रहा हूँ और उसके बाद मैं नए यूज़र्स क्रिएट करूँगा। और इसी तरह से मैं अपनी जो रियल टाइम डाटाबेस है इधर से आके अभी जो मैंने अपने यूज़र्स वगैरह क्रिएट किए हैं उन सबको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।